कि लोगों को लगता है कि खुराक इम्पॉर्टेंट है। खुराक, शेल्टर और साफ पानी के साथ हमें पीरियड्स प्रोडक्ट दें। खाला ने मुझे कॉल की और कहा कि तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा अगर तुमने ये काम ना छोड़ा। इस तरह का एक इमोशनल प्रेशर भी होता है कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है। सैलाब अभी ख़त्म नहीं हुए, सैलाब अभी जारी और उनका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक है। मेरा नाम बुशरा महानूर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। मेरा ताल्लुक कटक शहर से है। मेरा नाम अलम खालिद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान शहर से। इस वक्त मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। इसी के साथ ही माँ वाइट जस्टिस कैंपेन को लीड कर रही हूँ। वाइट जस्टिस जो है कैंपेन है, इसका आगाज़ हमने आज से तकरीबन 3.5 मंथ्स पहले किया था। और ये तब किया था जब बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब आया था। सैलाब जब शुरू हुआ तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से जो है सैलाब ज़दगान की रिलीफ का काम किया जा रहा है, लेकिन ख़वातीन को उतना ही इक्वली निगलेक्ट किया जा रहा था, उनकी ज़रूरियात को इग्नोर किया जा रहा था। जब 2022 के सैलाब आए तो सबसे पहले मेरे जहन में यही ख्याल आया कि कितनी और अनगिनत लड़कियाँ, बच्चियाँ मौजूद होंगी जिनको पहले पीरियड्स आएंगे और वो फ्लड्स के अंदर जब डिस्प्लेस्ड हैं, और ना हमारी हुकूमत के पास, ना ही हमारे रिलीफ कैंपेनर्स के पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई पॉलिसी है कि इनकी ज़रूरियात को केटर किया जा सके। पिछले 3.5 मंथ्स के अंदर तकरीबन 9.5 मिलियन की डोनेशन मिली है, जिसके अंदर से हम लोग 70,000 ख़वातीन जो हैं उनको रीच आउट कर चुके हैं इस वक्त जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में थे। ये बलूचिस्तान के इलाके भी हैं, सिंध के इलाके हैं, KP में है, और जो है साउथ पंजाब जहाँ जहाँ पे सैलाब आए हमने वहाँ पे उनको रीच आउट किया। हर रिलीफ किट के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हम रिलीफ किट्स बना रहे हैं। पैंटी डाला जाता है, डिटर्जेंट डालते हैं, सोप डालते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के पैड्स, उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल कॉटन पैड्स भी मौजूद हैं, रियूजेबल टॉवल शीट्स हैं, रियूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं, और इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन भी मौजूद हैं। ख़वातीन के दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हैं या उनके लाइफस्टाइल में वो तो यूज़ करती ही नहीं ये चीज़। फिर उनको अवेयरनेस देने के लिए हमने एक पिक्टोरियल एविडेंस बनाना शुरू किए। साथ साथ हमने एक इन्फोग्राफिक ऐड किया जिसमें सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू हम समझा रहे थे कि कैसे आपने कोई भी आपको मेंस्ट्रुअल किट भेज रहे हैं हम, वो आपने कैसे यूज़ करनी है। लोगों को लगता है कि खुराक इम्पॉर्टेंट है या मेंस्ट्रुएटर्स के लिए शेल्टर इम्पॉर्टेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू द पीरियड्स इंसान को उस टाइम नहीं लग रहा होता कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है, पीरियड्स रिलीफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप पीरियड्स रिलीफ पर काम करें, हम उनको ये कहेंगे खुराक, शेल्टर और साफ़ पानी के साथ हमें एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीरियड्स प्रोडक्ट दें। तो इस चीज़ को हमने आम करने के लिए अपने हर एक राशन बैग के साथ एक या दो हमने जो है ना, समटाइम्स दो हम कर देते होते थे, या एक अपनी सैनिटरी रिलीफ जो है वो ऐड करवाते होते थे राशन बैग्स में। वी आर नॉट एडवोकेटिंग फॉर फूड और पैड्स, इट इज़ फूड एंड पैड्स। बाकी रिलीफ भी पहुंचाई जाए, लेकिन हमारे जो इस्तेताअत में कर सकते हैं वो ये है कि पीरियड रिलीफ को ना भूला जाए। सैलाब अभी ख़त्म नहीं हुए, सैलाब अभी जारी और उनका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक है। सैलाबी रेला ख़त्म हो चुका है, लेकिन सबसे जो हॉरेंडस एक चीज़ होती है, हॉरिबल और टेरेबल चीज़ है, वो ये है कि पोस्ट फ्लड इफेक्ट। कोई भी क्लैमिटी आती है उसका पोस्ट इफेक्ट जो है वो एवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टिविज्म के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए। पोस्ट पीरियड्स पॉवर्टी तो डज एग्जिस्ट, ये तो मैं आपको बताऊँ एक नॉर्मल चीज़ की तरीके से एग्जिस्ट करती है, बट पोस्ट में ये डबल हो जाएगी। इससे सेक्सुअल अब्यूज़ पैदा हो रहा है, वायलेंस पैदा हो रहा है, चाइल्ड मैरिजेस होना शुरू हो गई हैं। सिंस रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में बहुत सारे और सोशल कॉजेज़ जुड़ते हैं, एंड पीरियड्स पॉवर्टी इज़ वन ऑफ देम। सो वी डोंट नीड टू स्टॉप हियर राइट नाउ, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो ख़वातीन के ऊपर दोहरा असर कर रहा है, मेंस्ट्रुएटर्स के ऊपर दोहरा असर रखता है। कैंपेन
कैंपेन का आगाज़ भी किया तो हमने बाकी भी पढ़ा कि बाकी कभी किसी डिज़ास्टर में क्या पहले पीरियड रिलीफ दी गई है दुनिया के अंदर, अगर दी गई है तो उसके तरीके क्या थे। तो इस चीज़ ने बहुत अच्छा हमें हेल्प आउट किया। हम याद है मुझे शुरू में भी और अभी तक यही रिसर्च पेपर ढूंढते थे, पढ़ते थे, प्रिंट करा के हाईलाइट करें ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम अपनी स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। हमने उस चीज़ से किया। चूँकि एक तो हम लड़कियां हैं, साथ में अनमैरिड लड़कियां हैं, यंग हैं, इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता था। मुझे याद है जब ये कैंपेन शुरू की तो मेरी खाला ने मुझे कॉल की और कहा कि तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा अगर तुमने ये काम ना छोड़ा तो। इस तरह का एक इमोशनल प्रेशर भी होता है कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, रास्ता क्या है, अगर मैं भी रुक गई तो क्या कोई इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, लेके चलेगा या नहीं।